एवरीवन, ये हमारी टेंस की सेकंड क्लास है। ये हमने इससे पहले एक क्लास की थी, यहाँ पर हमने परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज का जो टेंस है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टेंस देखो, परफेक्ट मतलब क्या है? परफेक्ट मतलब है जो कंप्लीटेड है। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? जो कंटिन्यूएशन में, मतलब क्या है? जो काम कंप्लीट भी हो चुका है और अभी भी कंटिन्यूस में, उसके लिए हम क्या करते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसमें हम केवल एक्शन की बात करते हैं, स्टेट और पोजीशन की बात नहीं करते। ठीक है, देखो प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं? एज, हैव आता है। परफेक्ट के लिए देखो, परफेक्ट में आता है हैज प्लस हैव आता है। कंटिन्यूअस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और एज और हैव लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इधर बीन जोड़ देंगे। ठीक है, तो किसके बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखेंगे। देखो पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हेड आता है। कंटिन्यूअस में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और हेड के साथ क्या आता है? बी थर्ड आता है, तो बीन कर देंगे। ठीक है, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है? बिल या सेल आता है, प्लस हैव के साथ बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखते हैं। देखो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस दो टाइम बताने के लिए फोर और सेंस का यूज करते हैं। फोर का यूज किसके लिए करते हैं? ड्यूरेशन बताने के लिए। और सेंस का जो यूज करते हैं, हम करते हैं सेंस का यूज पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताने के लिए कि कोई काम कब से कहाँ से स्टार्ट हो। पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए नहीं करते, पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताने के लिए करते हैं सेंस का यूज। पॉइंट ऑफ स्टार्ट अलग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम अलग होता है। ठीक है, देखो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जो यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हुआ, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ स्टार्ट क्या होता है? यहाँ पर शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, तो सेंस का यूज इसलिए करते हैं पॉइंट ऑफ स्टार्ट बताने के लिए। ड्यूरेशन जैसे कि 12 ईयर हो गया, 12 साल, ये क्या है? एक ड्यूरेशन है 12 साल का। 10 मंथ्स हो गया, ड्यूरेशन है। 5 सेकेंड ड्यूरेशन है। पॉइंट ऑफ स्टार्ट हो गया। जैसे चाइल्डहुड है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। टू 2014 हो गया, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। मंडे पॉइंट है। 4 PM पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। ठीक है, बैन आई, ये सोचो। अब एग्जांपल देखते हैं, पहले प्रेजेंट का देखते हैं एग्जांपल। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जैसे कि
मैंने लिखा आई हैव बीन टीचिंग सिंस I completed my graduation. देखो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एफ भी आ गया, टीचिंग आ गया, सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। सिंस जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तब से मैंने पढ़ाना, आई बिन टीचिंग में तब से पढ़ा रही हूँ जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। तो सिंस यहाँ पर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन क्या है, पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, तो यहाँ पर क्या है, सिंस आएगा। ठीक है, पास्ट का देखते हैं, देखते हैं इधर, देखते हैं पास्ट का। मैंने लिखा आई हैड, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई हैड बीन टीचिंग for 5 years. When I shifted to Delhi, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, 5 ईयर्स के ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, 4 का करते हैं। तो यहाँ पर 4 आ गया। देखो व्हेन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, ये क्या है, पास्ट है। जब मैं शिफ्ट हुआ था दिल्ली, और क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। व्हेन किस लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम है जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, व्हेन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, जब मैं शिफ्ट हुआ था दिल्ली। तो एक पॉइंट शिफ्ट हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि फास्ट है। तब से लेकर मैं अब तक क्या कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था तब से लेके अब तक, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था। ठीक है, हैड बीन टीचिंग, हेड आ गया, बीन आ गया, रिलेशन क्या है, टीचिंग लेंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। ये पॉइंट ऑफ टाइम है। 5 ईयर्स क्या है, ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के लिए 4 आया। ये पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट का, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था। अब देखो मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना दोनों को। आई हैव बीन, देखो इसका मतलब क्या है, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूँ जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था। इसका मतलब ये है, आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई शिफ्टेड टू दिल्ली। देखो आई शिफ्टेड टू दिल्ली, ये है पॉइंट ऑफ स्टार्ट है। कैसे, आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ सिंस, जब से। सिंस का मतलब क्या है, जब से। आई शिफ्टेड टू दिल्ली, मैं शिफ्ट हुआ हूँ दिल्ली। इसका मतलब क्या है, मैं जब से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ तब से पढ़ा रहा हूँ। ये क्या हो गया, यहाँ पर पॉइंट ऑफ स्टार्ट हो गया, जब से दिल्ली शिफ्ट हुआ है तब से पढ़ा रहा है। तो पॉइंट ऑफ स्टार्ट क्या है, आई शिफ्टेड टू दिल्ली।
और यहाँ पर क्या है, व्हेन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसे, जब वो शिफ्ट हुआ था दिल्ली। तब से लेकर अब तक उसको पढ़ाने के कितने 5 साल हो गए। आई एड बीन टीचिंग, यानी वो 5 साल से पढ़ा रहा था। फॉर 5 ईयर्स व्हेन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। इसका मतलब ये है, जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तब से लेकर अब तक मुझको कितने हो गए, 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। आई बीन टीचिंग सिंस आई शिफ्टेड टू दिल्ली, इसका मतलब क्या है, जब से मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर सिंस आई शिफ्टेड टू दिल्ली के पॉइंट ऑफ स्टार्ट है, यहाँ पर आई शिफ्टेड टू दिल्ली के पॉइंट ऑफ टाइम है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस I will have been teaching English for 18 years. By that time, I turned 40. देखो, एटीन ईयर से ड्यूरेशन के लिए क्या करते हैं, 4 का यूज करते हैं। पहली बात तो ये हुई। इसका मतलब क्या है, जब मैं 40 का हो जाऊंगा तब मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कितने हो जाएंगे, 18 साल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तब मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो चुके होंगे, 18 साल हो चुके होंगे। इसका मतलब ये है। ठीक है, बाय दैट टाइम आई टर्न 40, जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 18 ईयर्स, मुझे इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते कितने साल हो जाएंगे, 18 ईयर्स हो जाएंगे। इसका मतलब यह है। ठीक है, हमारे टेंस हमने सब पढ़ लिए। अब हम प्रत्येक टेंस का क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं एक एक करके। पहले प्रेजेंट का बनाते हैं। प्रेजेंट में सिंपल बनाते हैं। सिंपल का आई ईट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ये क्या बता रहा है, एक्शन। ये क्या बता रहा है, स्टेट। ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। सिंपल प्रेजेंट हो गया और सिंपल पास्ट। आई, मैं खाता हूँ। आई वाज स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड अ कार। ये एक्शन बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है, ये पोजीशन। ठीक है, अब सिंपल फ्यूचर देखते हैं। पहला आई विल ईट, मैं खाऊंगा। आई विल, मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। आई विल बी अ स्टूडेंट। आई, मेरे पास एक कार होगी। आई विल हैव अ कार। तो ये एक्शन बता रहा है,
ये स्टेट बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब कंटिन्यूस देखते हैं। कंटिन्यूस पहला देखते हैं, प्रेजेंट। पहला एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग, मैं खाना खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग फूड। इसमें देखो पोजीशन तो बताते नहीं है, पोजीशन बता देनी है इससे हम कभी कभी रियल स्टेट बता देते हैं। आई एम बीइंग फनी, मैं फनी हो रहा हूँ। आई एम बीइंग फनी, तो क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, ये स्टेट बता रहा है। पास्ट कंटिन्यूस, आई वाज ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। एक्शन बता रहा है, आई मैं फनी हो रहा था। आई वाज बीइंग फनी, ये बता रहा है, स्टेट बता रहा है। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में केवल एक्शन होता है, ना तो स्टेट ना पोजीशन, दोनों नहीं होती। यहाँ पे पोजीशन नहीं होता, पोजीशन नहीं होता। ये बार देखता हूँ, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। ये बता रहा है, एक्शन बता रहा है। यहाँ पर ना तो स्टेट होती ना पोजीशन होता है। ठीक है, कंटिन्यूस हो गया। अब परफेक्ट, पहले देखेंगे प्रेजेंट। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। एक्शन है, आई मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। आई हैव हैड, नहीं, मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ। आई हैव बीन स्टूडेंट, जो बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। आई मेरे पास एक कार रह चुकी है। आई हैव हैड अ कार, ये बता रहा है। अरे यार, ये तो स्टेट है, ये पोजीशन है। ठीक है, देखो पास्ट परफेक्ट, आई हैड ईटन, आई कुछ लिख देंगे। एक्शन बताएगा, आई हैड बीन स्टूडेंट, ये का स्टेट है। आई हैड अ कार, ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट। पीछे देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव ईटन, आगे देंगे। ये एक्शन बता रहा है, मैं खाना खा चुका हूँ। आई विल हैव, मैं एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। बीन स्टूडेंट, ये बता रहा है यहाँ पर स्टेट, मेरे पास एक कार रह चुकी है। आई विल हैव हैड, सॉरी, आई विल हैव बीन स्टूडेंट, में एक स्टूडेंट रह चुका हूँगा। आई विल हैव हैड अ कार, मेरे पास एक कार रह चुकी होगी। आई विल हैव हैड अ कार, ठीक है, ये बता रहा है पोजीशन। देखो
प्रेजेंट जो परफेक्ट मतलब होता है ये है जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, एक्शन क्या है कंप्लीटेड है। प्रेजेंट परफेक्ट करते हैं जब एक्शन कंप्लीटेड हो, लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट में भी है। एक्शन कंप्लीटेड है लेकिन जो इम्पैक्ट है वो क्या है, इम्पैक्ट प्रेजेंट में भी है। उस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आई हैव ईटन, देखो चुका हो, चुका है, चुकी है, चुकी, या ये मतलब होता है इसका इसका चुका था, चुकी थी और चुके थे ऐसे होता है। चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर का ऐसे होता है। देखो पास्ट परफेक्ट कब करते हैं, कोई एक्शन पास्ट में हुआ है तो उसका भी पास्ट बताने के लिए किसका यूज करते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट, इसका यूज करते हैं। पास्ट ऑफ पास्ट बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो कार्य फ्यूचर में कंप्लीटेड है, फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट मतलब वो कंप्लीटेड है एक्शन और कंटिन्यूएशन में भी है, उसको बोलते हैं तो प्रेजेंट। इसमें स्टेट ऑपोजिशन होता नहीं, एक्शन होता है केवल। प्रेजेंट में आई हैव बीन स्टडिंग, रीडिंग, आई बीन रीडिंग में पढ़ रहा हूँ, आई बीन रीडिंग बुक, कितने से 2 आवर, मैं 2 घंटे से एक बुक पढ़ रहा हूँ, 2 आवर्स। ठीक है, पास्ट में देखते हैं आई हैड बीन रीडिंग a book for 2 hours। फ्यूचर में I will have been reading a book for 2 hours। ठीक है, जो कंडीशन वाले इसमें हम आगे कंडीशन वर्ब एडवांस वर्ब ये वाले चैप्टर हम आगे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको देखते हैं पढ़ने के बाद। देखो सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं पहले। सिंपल प्रेजेंट है वो कब यूज करते हैं, कोई हैबिट बतानी है, रूटीन बताना है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्ब है, ये कोई प्लान एक्शन है। इन सबको बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो आई, यू और प्लूरल नाम के साथ लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू, इसमें डच, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या
यस, इसके साथ लगाते हैं जो सिंगुलर नंबर होते हैं उनके साथ लगा दें। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें ये वर्ड दीजिए कौन कौन से, वो फोन, यूजली, यूजली क्या होता है बार बार, ओपन क्या होता है ज़्यादातर, ऑलवेज हमेशा, एवरी डे, या डेली, एवरी, डेली, जनरली, कॉमनली, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली जो बार बार होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंटली। ये जो सब वर्ड हैं ये क्या दिखाते हैं, हैबिट, ये जो रूटीन एक्शन है उनको दिखाते हैं। और मैं पढ़ाता है हैबिट या रूटीन एक्शन जो भी दिखाते हैं, हैबिट और रूटीन एक्शन में क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा he went to temple daily। देखो मैंने अभी पढ़ा था डेली क्या है, ये रूटीन को दिखाता है, तो यहाँ पर वेंट की जगह क्या आएगा गो, क्योंकि ये क्या है सिंगुलर है, ही गोज टू टेम्पल डेली। हैबिट को दिखा रहा है, रूटीन एक्शन को दिखा रहा है, ये रोज जाती है मंदिर। दूसरा एग्जाम्पल देखा हमने, ही देखो एक फैक्ट मैंने लिखा सन, तो सन had have risen in the east। ईस्ट में होता है राइज होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो यहाँ पर कहेगा यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए सिंपल प्रेजेंट करते हैं, तो सन राइजेज इन द ईस्ट आ जाएगा। ये बड़ा मैंने कोई फैक्ट हो, जैसे कि द वाटर, वाटर वाइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो देखो एट 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बॉयल होता है, फैक्ट है, और फैक्ट के लिए हम क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट, तो बॉइल्स होगा। एक और एग्जाम्पल चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ओपन, ओपन मतलब क्या था ज़्यादा था, यूजली जो चीज़ बार बार हो रही है, कॉमन है, यूजली कॉमन है बार बार हो रही है उसको क्या बोलते हैं यूजली, ऑलवेज हमेशा, जब होता है प्रत्येक, डेली प्रत्येक दिन, एवरीडे प्रत्येक दिन, डेली रोजाना, नॉर्मली, जनरली, कॉमनली, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब क्या है जो बार बार हो रही है, फ्रिक्वेंटली
ये क्या बताते हैं, हैबिट बताते हैं या रूटीन एक्शन बताते हैं। और इनके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, इनको सही करते हैं। एबिलिटी दे रखा है, रूटीन दिखा रहा है, तो हेड वन नहीं आएगा, हेड वन की जगह क्या है, सी ही सिंगुलर है तो वियर्स आ जाएगा। हैट एवरीडे, आई एम रनिंग 5 miles एवरी मॉर्निंग, आई एम एवरी मॉर्निंग रूटीन दिखा रहा है तो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, आई रन। आई और यू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूजली आ गया। रूटीन एक्शन दिखा रहा है तो क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। हेड फिनिश की जगह आएगा, सी है तो फिनिशेस। ठीक है, देखो अब इसके एक्सेप्शन भी हैं इन वर्ड्स के। इनमें देखो 2 वर्ड्स के एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, कि 2 वर्ड हैं, ऑलवेज या जो ऑफन है, 2 वर्ड्स ऑलवेज और ऑफन जब नेगेटिव टोन में यूज हो रहे हैं, या अनवॉइड वेवर दिखा रहे हैं, या इरिटेट बता रहे हैं कि इरिटेट हो रहा है इंसान, या इरिटेट वे में बात हो रही है, तब हम क्या है, कौन सा टेंस यूज करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट का यूज नहीं करते, तो हम करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं इनके साथ। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। जैसा एग्जाम्पल है, टू एक्सप्रेस द स्पीकर एंगर, स्पीकर के एंगर को, द कंटिन्यूस टेंस इज ऑफन यूज विद ऑलवेज एंड ओपन। ठीक वही है, जब स्पीकर एंगर दिखाता है तो हम क्या यूज करते हैं, ऑलवेज और ओपन के साथ कौन सा टेंस यूज करते हैं, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही ऑलवेज इंटरप्ट्स मी ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग। फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, इट इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग है, के साथ फ्रस्ट्रेशन होता है, ऑलवेज है तो इंटरप्ट्स नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। ही इज ऑलवेज इंटरप्टिंग। ठीक है, दे ऑलवेज, वो हमेशा अराइव लेट आते हैं ग्रुप डिस्कशन में, एंड आई फाइंड इट डिसरेस्पेक्टफुल। नेगेटिव टोन है तो ऑलवेज आ गया, यहाँ पर क्या आएगा, अराइव नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दे आर ऑलवेज अराइविंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सी ऑफन कंप्लेन्स अबाउट वर्कलोड एंड इट इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। गेटिंग ऑन माई मुझे परेशान कर देता है। नेगेटिव टोन है तो क्या है, सी एज ऑफ वन, वो हमेशा कंप्लेन करती है, कंप्लेनिंग वर्कलोड के बारे में, और ये मुझे परेशान करता है। इट इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यानी मुझे परेशान करता है। देखो एक और है कि ये ओपन है ना, ओपनली, कहीं पर भी ओपनली दिख जाए तो ओपनली ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता। ठीक है, परमानेंट एक्टिविटी, देखो लाइट फास्ट करती है ट्रेवल, देन साउंड्स क्या है, फैक्ट है, फैक्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एज में ट्रेवलिंग नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, सीजनिंग मैथमेटिक्स एट द लोकल स्कूल। ये क्या है, फैक्ट है,
फैक्ट बताने के लिए क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। क्यों हुआ, मैथमेटिक्स पढ़ाती है लोकल स्कूल में, तो सी टीच मैथमेटिक्स एट द लोकल स्कूल। वाटर हैज बीन बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस एट सी लेवल। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या जाता है, वाटर बॉयल करने लग जाता है, फैक्ट है। और फैक्ट बताने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का, तो वाइल्ड्स। तो इस परमानेंट एक्टिविटी या यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ब होती हैं जिनका यूज हम कंटिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे कि जो इमोशन दिखाती हूँ, इमोशनल स्टेट्स को, जैसे फील है, लव है, लाइक, हेट, अडोर, प्रीफर, अप्रिशिएट, वांट, डिजायर, ये क्या है, इमोशनल स्टेट्स के, इनके साथ हम कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते। जो सेंस और परसेप्शन दिखाई, जैसे सी देखना, हियर सुनना, स्मेल, देखो हियर होता है, लिसन होता है, लिसन के साथ हम कंटिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हियर के साथ नहीं कर सकते। ऐसे ही सी अलग होता है, बाच अलग होता है, बाच सुने देखना, इसके साथ कंटिन्यूस का यूज कर सकते हैं, लेकिन सी के साथ नहीं कर सकते। लुक हो गया, साउंड हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया। जो कॉग्निशन एंड अंडरस्टैंडिंग दिखाती हूँ, जैसे कि नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट, थिंक, रियलाइज, इनके साथ कंटिन्यूस का यूज नहीं करते। जो पोजीशन दिखाती हूँ, जैसे हैव है, ओन है, पजेस, बिलोंग, कंटेन, स्टेट्स, कंडीशंस। देखो बी वाली वर्ब होती हैं, उनके साथ भी नहीं करते। एक्सिस्ट हो गया, कंसिस्ट हो गया, अफेयर हो गया। बस जो कम्युनिकेशन दिखाती हैं, जैसे मीन है, मेटर है, कंसर्न है, इनके साथ भी कंटिन्यूस का यूज नहीं करते। जो ओपिनियन दिखाती हैं, प्रेफरेंस के लाइक है, डिसलाइक है, प्रेफर है, अप्रिशिएट है। जो मेजरमेंट और क्वालिटी दिखाते हैं, कॉस्ट है, वेट और मेजर, इन सब के साथ क्या है, हम कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जो वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, इनके साथ कोई एक्शन नहीं होता, इसलिए हम इनके साथ कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं करते। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल दिस, एक साथ में 4-5 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा दिस हाउस इज belonging to me. I am loving it. It is tasting better. It is costing $500. It is appearing real. देखो ये पढ़ा था हमने, जो पोजीशन वाले वर्ड होते हैं उनके साथ कंटिन्यूस यूज नहीं होता। तो बिलोंगिंग क्या है, पोजीशन दिखा रहा है, तो यहाँ पर एज बिलोंगिंग नहीं हुआ, इधर क्या हुआ, एज बिलोंगिंग दिस हाउस
बिलोंग्स टू मी। क्या ये लविंग इट हमने दिखाया था, जो इमोशंस दिखाते हैं उनके साथ नहीं होते, मैं इसको प्यार करता हूँ, आई लविंग इट। तो लविंग की जगह क्या है, आई लविंग की जगह आई लव इट। यहाँ पर क्या है, लव आ जाएगा। कंटिन्यूस भी नहीं होते। टेस्ट की बात बताएगा परसेप्शन वगैरह में, इट इज़ टेस्टिंग। तो ये क्या जाएगा, इट टेस्ट्स बेटर। मैं बताया कोस्ट मेजरमेंट के बारे में, जो वर्ड बताया उसके बाद उसका कंटिन्यूस नहीं बनता। तो ये इट कोस्ट्स $500। इट इज अपियरिंग रियल, इज अपियरिंग, ये रियल अपियर होता है। तो इट अपियर्स रियल। देखो इससे पहले हमने पढ़ा था ये जो कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें केवल जो एक्शन होता है। स्टेट भी हम कभी कभी रियली बताते हैं, जैसे मैं बता आई वॉज बीइंग फनी आई वॉज बीइंग फनी, मैं फनी हो रहा था, या आई एम बीइंग फनी, मैं फनी हो रहा था। स्टेट भी रियली यूज कर लेते हैं, एक्शन करते हैं, लेकिन पोजीशन यूज नहीं करते। तो जो पोजीशन वाले वर्ड हैं उनको यूज नहीं करेंगे। देखो मान लीजिए क्या होता है, जो वर्ड एक्शन कर पाते हैं उनका यूज इसमें करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं। तो जो बिलोंग है, देखो दिस हाउस इज बिलोंगिंग मी, ये हाउस मुझसे बिलोंग कर रहा है। इस बिलोंग वर्ड ने यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी किया है, एक्शन थोड़ी किया है, एक्शन नहीं किया है तो कंटिन्यूस बनेगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस में एक्शन होता है। जो एक्शन नहीं करते तो एक्शन में सेंटेंस बनता है, स्टेट और पोजीशन वगैरह में नहीं बनता। तो बिलोंग ने यहाँ पर कोई एक्शन नहीं किया, इसलिए क्या है, इसका कंटिन्यूस नहीं बनेगा। आई एम लविंग इट, मैं इसको प्यार करता हूँ। तो यहाँ पर लव ने कोई एक्शन थोड़ी किया है, एक्शन नहीं किया, इसलिए कंटिन्यूस नहीं बनेगा। इट इज़ टेस्टिंग बेटा, ये बढ़िया है टेस्ट में। तो टेस्टिंग ने जो टेस्ट वर्ब है यहाँ पर इसने कोई एक्शन थोड़ी किया है, इसलिए क्या हुआ, इसका कंटिन्यूस नहीं बना। इट इज़ कोस्टिंग ने कोई एक्शन किया नहीं किया, इसलिए क्या है, कॉस्ट आया, कंटिन्यूस नहीं बना। अपियरिंग, तो अपियर ने यहाँ पर कोई एक्शन थोड़ी किया, इसलिए इसका कंटिन्यूस नहीं बना। तो हमने देखा था कि जो कंटिन्यूस होता है वो जो वर्ब एक्शन कर पाती हैं उनके साथ ही क्या बनता है, कंटिन्यूस बनता है। ठीक है, जो एक्शन नहीं कर पाता उसके साथ कंटिन्यूस नहीं बनता। तो यहाँ पर बिलोंग ने कोई एक्शन नहीं किया तो बिलोंगिंग गलत हो गया। ठीक है, जो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, ये वर्ड ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ ही यूज हो सकते हैं, ना ही पास्ट कंटिन्यूस के साथ यूज हो सकते हैं, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ यूज होंगे, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज होंगे, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ यूज होंगे, ना ही फ्यूचर परफेक्ट और कंटिन्यूस के साथ यूज होंगे। ठीक है, जब इंटेंस में यूज हो रहे हों। जो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा आफ्टर टेस्टिंग इट आई वेंट टू द मार्केट। इसको टेस्ट करने के बाद में कहाँ पर चलेगा, मार्केट चलेगा। देखो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद करता है V1 + ING। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग है यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये क्या है, नाउन है, जिसको जीरंड भी बोलते हैं। तो आफ्टर या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है। आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये टेस्टिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई वर्ब, इसलिए टेस्टिंग यहाँ पर सही है। एक टेंस एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही इज अ लविंग पर्सन
वो एक प्यारा व्यक्ति है। तो देखो पर्सन क्या है, नाउन है, वो कैसा व्यक्ति है, प्यारा व्यक्ति है। तो लविंग क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पर लविंग एडजेक्टिव है, ना कि कोई कंटिन्यूस फॉर्म की बात, ठीक है। तो यहाँ पर लविंग सही है, यहाँ पर टेस्टिंग सही है। एक और टेंस लिखा, चलो छोड़ो। देखो कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, देखो एक और समझो। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, जो कंटिन्यूस टेंस है उसका मतलब क्या है, कोई चीज़ क्या है कंटिन्यूस में चल रही है, चल रही है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, वो चीज़ क्या है प्रेजेंट में कंटिन्यू में चल रही है, पास्ट में और फ्यूचर में क्या है कंटिन्यूस चल रही है, उसको क्या कंटिन्यूस है, जिसमें नहीं लिखा आई वाज सीइंग द ट्री, ठीक है। आई वाज टेस्टिंग the soup. I am hearing the voice. देखो मैंने देखा पेड़ को, एक पॉइंट पे काम हो गया, आई वाज सीइंग द ट्री, मैंने ट्री को देखा, तो अभी कंटिन्यूस थोड़ा रहा, कंटिन्यूस में नहीं रहा, मैंने एक ट्री को देखा, काम खत्म वहाँ पर ही देखा। तो इसलिए क्या है यहाँ पर आई सो द ट्री आएगा। आई वाज टेस्टिंग द सूप, मैंने टेस्ट कर लिया सूप को, टेस्ट करता थोड़ी रहूँगा उसको, तो इसका क्या आएगा, आई टेस्टेड द सूप। अब मैंने नॉइज को सुन लिया, अब किसको तो थोड़ी रहूँगा, आई एम हियरिंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, आई हर्ड अ नॉइज, ठीक है। फ्लोवर्स हैं, स्मेल कर रहे हैं, एक पॉइंट पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है स्मेल्स आएगा। बिलीव कर रहे हैं ऐसे थोड़ी हो सकता है, एक्शन में, एक्शन ऐसे समझ सकते हैं जो एक्शन नहीं कर रहे, तो स्मेल क्या है, पर एक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या है कंटिन्यूस नहीं बनेगा। सी हैज बीन बिलीविंग जो बिलीव है वो एक्शन नहीं कर रही, तो यहाँ पर क्या आएगा, सी बिलीव्स आ जाएगा। द न्यू फोन इज वेटिंग यहाँ पर कोई एक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसकी जगह क्या आएगा, वेट्स, सही होगा। देखो अब क्या दिखाता है, पोजीशन दिखाता है, अब जब पोजीशन दिखाता है तब जब है पोजीशन दिखाता है तब कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते, जैसे मैंने लिखा आई एम हैविंग अ कार, तो यहाँ पर है क्या है, मेरे पास एक कार है, पोजीशन दिखा रहा है, तो ये गलत है क्योंकि पोजीशन नहीं दिखा सकता कंटिन्यूस टेंस। यहाँ पर क्या है, आई हैव अ कार, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हैव
एक्शन देखा है तब इसका कंटिन्यूस बन सकता है। जैसे मैंने लिखा आई एम हैविंग डिनर। और देखो जो हैविंग है यहाँ पर क्या है, आई हैविंग डिनर। हैविंग का मतलब क्या है, यहाँ पर ईटिंग है कि मैंने डिनर कर लिया। तो यहाँ पर तो एक्शन हो रहा है, हम जानते हैं कि एक्शन में कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, तो ये सही है। यहाँ पर है पोजीशन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर एक्शन दिखा रहा है, ठीक है सही हो गया। आई एम हैविंग डिनर, ठीक है। देखो आगे देखते हैं। देखो मैंने पढ़ा था थिंक और जो फील है ये तो वर्ड है, एक साथ कंटिन्यूस का यूज नहीं था, लेकिन इनमें कंडीशन होती है। ये कंटिन्यूस में यूज हो सकते हैं, हो सकते हैं जब ये एक्शन या स्टेट बताए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू फॉर a few days। तो इस सेंटेंस में जो थिंक है वो क्या दिखा रहा है, एक्शन दिखा रहा है, तो ये सही है। दूसरे एग्जाम्पल लिखा मैंने आई एम फीलिंग, मैं बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, तो क्या स्टेट दिखा रहा है, सही है। मैंने लिखा आई एम फीलिंग बेटर नो, ये दिख रहा है स्टेट दिख रहा है, सही है। दूसरे मैंने आई हैव बीन फीलिंग sick for a few days। ब्रेक तीनों का दिखा रहे हैं, स्टेट दिखा रहे हैं, तो ये सही है, ठीक है। देखो आई एम फीलिंग जो हैप्पी है, ठीक है। स्टेट नहीं दिखा रहा, स्टेट नहीं दिखा रहा है, ये लग रहा है मैं खुश हूँ, ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर स्टेट नहीं दिखा रहा है, इसलिए ये गलत है। क्या हुआ, आई फील हैप्पी, ये सही हुआ। आई फील हंग्री, ऐसे हम कह सकते हैं जो हेल्थ रिलेटेड इशू है उनमें फील आ जाए तो वो सही होता है कंटिन्यूस में, ठीक है। मैंने पढ़ा था कि जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो एक्शन में भी हो सकता है, स्टेट में हो सकता है, लेकिन पोजीशन में इसका यूज नहीं करते, पोजीशन होता है, ठीक है। देखो एक और सेंटेंस, आई हैव बीन knowing you for 10 years। देखो मैंने पढ़ा था
ये जो नो है कंटिन्यूस का यूज कब करते हैं, जो एक्शन हो। यहाँ पर नो जो वर्ब है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये गलत है, एक्शन नहीं कर रहा है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव नोन यू फॉर 10 years। ठीक है, आगे देखते हैं। लेसन द फर्स्ट ठीक है। देखो कोई टास्क है वो पास्ट में हुआ है लेकिन उसका रिलेवेंस प्रेजेंट में होता है, तो हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। ये हमने देख लिया था। देखो परफेक्ट का करते हैं, जो एक्शन है वो को वो पास्ट में वो इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट जो रिलेवेंस है वो प्रेजेंट में, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मैं अब तक दिल्ली नहीं गया हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिखा आई डिड नॉट अब तक गो टू दिल्ली। देखो दिल्ली नहीं गया हूँ, प्रेजेंट एवर अब तक नहीं गया हूँ, यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि अब तक नहीं गया, इससे पहले भी नहीं गया, लेकिन इम्पैक्ट क्या है, प्रेजेंट में भी है। तो इसमें क्या करेंगे, कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, तो हैव नॉट गॉन आएगा था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कुछ वर्ड है वो यूज करते हैं, जैसे एवर हो गया, नेवर है, ये देखिए नेवर, येट, टेल, नाउ, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली। ये वर्ड दिख रहे हैं, तो हम कौन सा यूज करते हैं, टेंस परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल हैव, या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। ठीक है, देखो येट और सो फार, इन दोनों मतलब क्या था, अब तक जब इनका मीनिंग अब तक निकल रहा हो तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि आई हैव नॉट कंप्लीटेड इट, मैंने इसको अब तक कंप्लीट नहीं किया है, इट येट। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो करेंगे जब इन दोनों का मतलब येट और सो फार का मतलब अब तक निकल रहा हो, प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन येट का मतलब फिर भी निकल रहा हो, तभी कौन सा हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर हो जाता है। जैसे पहले क्लास में पढ़ा था, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा ही इज, एग्जाम्पल पुअर, येट फिर भी, ही स्पेंड्स अ लॉट।
तो यहाँ पर एट का मतलब है फिर भी। तो हमने ये हटा सो फार का देख लिया, एट का मतलब अब तक निकले तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। ये तो सो फार का, ये रेड का मतलब फिर भी निकले तो वो कनेक्टर हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, तो हम यूज नहीं करते, ठीक है। देखो सेंस आ गया, सेंस में चार्ट पॉइंट ऑफ स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर गिरूंगा, यहाँ पर क्या, या तो सिटी हैज ग्रोन या हैज बीन ग्रोइंग, ये है। सी फिनिश her presentation so we can begin the meeting now। देखो सी फिनिश स्टार प्रेजेंटेशन, उसने अपना प्रेजेंटेशन फिनिश किया, सो वी कैन बिगिन द मीटिंग, जैसे हम मीटिंग को चालू कर सकें। हमने क्या पढ़ा था, कोई एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं हम यूज, जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका जो रिलीवेंस है, ये जो इम्पैक्ट है वो प्रेजेंट पे पड़े, तो हम कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट पे पड़े, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। देखो सी फिनिश सर्विस, जब वो अपना प्रेजेंटेशन समाप्त कर देगी, सो वी कैन बिगिन द मीटिंग नाउ, जिससे कि हम मीटिंग को अब स्टार्ट कर सकेंगे। जब वो अपने प्रेजेंटेशन को खत्म करेगी तभी तो मीटिंग स्टार्ट होगी, यानी कि इस एक्शन का, इस वाले एक्शन का जो, इस वाले एक्शन का जो रिलेवेंस या इम्पोर्टेंस है, या कह सकते हैं जो इम्पैक्ट है, वो इस वाले एक्शन पर पड़ रहा है, प्रेजेंट वाले पे। तो यहाँ पर फिनिश नहीं आएगा, क्या आएगा, सी हैज फिनिश्ड आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्शन पास्ट में हुआ है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। द सिटी डेवलप रैपिडली बट इन्वेस्टर नीड्स इम्प्रूवमेंट, देखो इन्वेस्टर को इम्प्रूवमेंट की नीड्स है, यहाँ पर प्रेजेंट का है, पर क्या बढ़ रहा है, इस वाले एक्शन का इम्पैक्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डेवलप नहीं आएगा, क्या आएगा, द सिटी हैज डेवलप रैपिडली बट नीड्स इम्प्रूवमेंट, ठीक है। जब प्रेजेंट परफेक्ट को करते हैं, जब एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन उसका रिलेवेंस जो इम्पोर्टेंस हो या इम्पैक्ट वो प्रेजेंट पे पड़ रहा है, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये येट फिर भी, येट मतलब देखो अब तक होता है और फिर भी होता है, अब तक की कम नहीं निकल रहा तब हम येट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में रिसेंटली, जस्ट, so far, already, ever, lately, till now, before, and by the time। अब इसमें ये सब आ जाए तो हम किसका यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर किसी का भी, ठीक है। बैठे हुए इस समय तक, समय तक, ठीक है। एवर हो गया, नेवर नहीं है, नेवर, ठीक है। देखो so far आ गया, so far आ गया तो क्या करेंगे, परफेक्ट, वी हैव कंप्लीटेड द 3 चैप्टर्स, ये आ गया, अब तक उसने अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किए, तो क्या है, सी हैज नॉट फिनिश्ड हर असाइनमेंट येट, डेटली, लेटली हो गया, रिसेंटली हो गया, हो गया, एक्स्ट्रा टाइम फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट वर्क, तो लेटली रिसेंटली आ जाता, क्या करते हैं, परफेक्ट, तो सी हैज डेडिकेटेड एक्स्ट्रा टाइम टू अ न्यू प्रोजेक्ट वर्क, रिसेंटली उसने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट
एट वर्क यानी काम पर अपने प्रोजेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम देना स्टार्ट किया है, इज डेडिकेट है एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए। देखो सेंस हो गया, ऑल अलोंग हो गया, फॉर हाउ लॉन्ग ये टाइम एक्सप्रेशन है। द टेंस यूज सच सेंटेंस इधर परफेक्ट होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। देखो सेंस और फॉर तो पढ़ते हैं, लेकिन ऑल अलोंग और हाउ लॉन्ग एक साथ भी कौन सा टेंस यूज होता है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन वाले वर्ड्स को। ठीक है।